नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वास्तविक संख्या से पहले कुछ हम संख्या और अंकों के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। संख्या और अंक में अंतर है, ठीक है। वह गणितीय संकेत जिसकी संख्या एक हो वह अंक कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वह गणितीय संकेत जिसकी संख्या एक हो वह गणितीय संकेत जो है अंक के नाम से जाना जाता है। इन अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे ये अंक हो गया। अब संख्या कैसे बनता है? तो अंकों के सम्मिलित होने से जो गणितीय संकेत बनता है वह गणितीय संकेत संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे 1 से 0 मिलेगा तो 10 हो जाएगा, 2 से 0 मिलेगा 20 होगा, 3 से 0 मिलेगा 30 होगा, 4 से 5 मिलेगा 45 होगा। तो अंक और संख्या में अंतर है। अंक वह गणितीय संकेत जिसकी संख्या एक होती है वह अंक के नाम से जाना जाता है, और अंकों के मिलने से जिस गणितीय संकेत का निर्माण होता है उसको संख्या के नाम से जानते हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। कुछ संख्याओं का बेसिक आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे प्राकृत संख्या होती, साधारण गिनती में जिस संख्या का हम व्यवहार करते हैं वह संख्या ही कहलाती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर के इन्फिनिटिव तक चली जाती है, ठीक है। इस प्राकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं। n बराबर हम लिख सकते हैं मझोला कोष्ठ में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है भाई? शून्य सम्मिलित प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है वही समूह पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। इसको W से सूचित करते हैं, होल नंबर भी इसको बोला जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। एक पूर्णांक संख्या होता है। भाई पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो शून्य सम्मिलित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उस समूह को हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक होगा। बीच की संख्या हम ले सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये रहा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद सम संख्या होता है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या के नाम से जानते हैं। तो सम संख्या में हम लोग ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हम लोग का हो गया सम संख्या। सम संख्या के बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या किया जाएगा भाई? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये हम लोग का हो गया विषम संख्या। विषम संख्या के बाद होता है अभाज्य संख्या।
पुरानी किताबों में अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या के नाम से जाना जाता है। तो अभाज्य संख्या भाई कौन संख्या है? वह संख्या जिसके दो अवर केवल दो अपवर्त हो। तो या तो वह संख्या एक से कटेगी, नहीं तो स्वयं से कटेगी, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 एक से कटेगा नहीं तो 2 से, 3 एक से कटेगा नहीं तो 3 से, 5 7 11 13 17 19 23 29 डॉट डॉट, ये सब अभाज्य संख्याओं का समूह है। तो अभाज्य हो गया। भाज्य किसे कहेंगे भाई? तो जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य हो जाएगी। वह संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, जैसे 4 6 8 9 10 डॉट डॉट। ठीक है। अब इसके बाद से इसमें परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या किस संख्या को बोलते हैं? वह संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और हर 0 न हो, तो ऐसी संख्या जो है वो परिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है। ऐसे तो संख्या में बहुत सारा चीज है, लेकिन ज्यादा हम उन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। अपरिमेय संख्या होता है। तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। या ये भी कहा जा सकता है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार और शांत अनावर्ती हो, उस संख्या को अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। और यही परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में जुड़ती है तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। यानी वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक 1.1 होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और सेकंड होगा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। ठीक है। और यहीं से चैप्टर शुरू होगा 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। इसमें इस चैप्टर में हम लोग को प्रमेय जानना है। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो ये 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये लागू होता है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हम लोग बहुत पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम लोग को भाग दिया जाता था 3 से 7 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा। कहा कि भाग का आप चेक कीजिए कि भाग आपका गलत है या सही। तो सूत्र होता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चेक हो जाएगा कि हमारा भाग गलत है या सही। ठीक सेम चीज यहाँ पर यही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग यही जानेंगे। तो भाज्य आपका हो गया 7, भाजक हो गया 3, भागफल हो गया 2 और शेष हो गया 1। ये 7।
यानी हमारा भाग क्या है, सही है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है इसी का एक क्या है, व्यापक पैमाना है। ये हम लोग पिछले कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें दो चीजें होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो 1.1 में जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है इसमें हम लोग फर्स्ट प्रमेय जानेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रमेय 1.1। प्रमेय 1.1 जिसमें चर्चा होगी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हम लोग जान ले। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, 0 छोटा या बराबर है r के, r छोटा है b से। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, 0 छोटा या बराबर है R के, R छोटा है B से। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शेषफल है वो या तो 0 है और नहीं तो ये R जो शेषफल है वो 0 है, नहीं तो 0 से बड़ा है लेकिन B से क्या है, छोटा है। इसका अर्थ यही हुआ जो शेषफल है वो B से छोटा है लेकिन 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो ये हम लोग का रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो चीजें होती है, प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म। प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म। भाई एल्गोरिथ्म क्या चीज होता है और प्रमेयिका क्या चीज होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को प्रूफ करने में किया जाता है। ऐसे भी हम लोग प्रमेय से ही ये बना है प्रमेयिका, वह गणितीय कथन जिसकी सत्यता प्रमाण द्वारा दिया जाए वह गणितीय कथन ही प्रमेय कहलाता है। और प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके मदद से अन्य कथन सिद्ध किए जाते हैं। एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला होती है जो एक विशेष समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथ्म यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को हल करने की विधि
प्रदान करती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका ये कुछ बेसिक हुआ। ठीक है, तो प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये तीन चीजों को जानना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहे तो उसमें द्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो छोटा या बराबर है आर के और आर छोटा है बी से। कहने का मतलब यह है कि शेषफल का मान जीरो से शुरू होकर जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब इसमें प्रमेयिका शब्द आ रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका होता क्या है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो जिसकी मदद से अन्य कथन क्या किए जाते हैं? सिद्ध किए जाए। ऐसे भी हम लोग ज्यामिति में बहुत सारे कथन को प्रमाणित किए हैं जिसको प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय का उपयोग अन्य ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में किया जाता है। ठीक उसी तरह प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी मदद से अन्य कथन सिद्ध किए जाते हैं। अब एल्गोरिथ्म क्या चीज होता है? तो एल्गोरिथ्म जो होता है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विशेष समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। यानी स्टेप बाई स्टेप यदि प्रमेयिका वाले कथन को स्टेप बाई स्टेप यदि लिखा जाता है तो पूरे स्टेप बाई स्टेप लिखने का जो एक तरीका है उसको हम एल्गोरिथ्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत लोग प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म को एक ही चीज समझ जाते हैं, लेकिन इसमें बारीक अंतर है। ठीक है, यदि चरणशः हम लिख रहे हैं तो एल्गोरिथ्म कहलाएगा, एक को अलग अलग लिखेंगे तो हम प्रमेयिका के रूप में उसको लिखते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। उदाहरण एक है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल एक है 4052 और 12576। एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल हम लोग हल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। 4052 और 12576 का हमें क्या करना है? HCF निकालना है। किसकी मदद से? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें HCF को ज्ञात करना है। 4052 और 12576 में बड़ा कौन है? बड़ा 12576 है और छोटा क्या है? 4052। तो 4052 छोटा है 12576 से। अब इसमें जो छोटा होगा, ठीक है, वो भाग देता है, तो भाजक क्या हो जाएगा? 4052। भाज्य क्या हो जाएगा? 12576। ठीक है, अब यहां पर हम 4052 से 12576 को क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो हम 3 बार में ले जा सकते हैं। 3 दूनी 6, 5 15, 3 में 0 से करेंगे 0, 1 हो जाएगा, 3 चौका 12। फिर एक बार मिला लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 15, 0 हासिल 1 हो गया, 4 12। अब घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4। अब फिर हम 420 से भाग देंगे।
4052 में। कितना बार में चल जाएगा? तो 420 है। 420 है तो हम ले जाते हैं इसको 9 बार में चेक कर लिया जाए। 420 नवा 0, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36 1 37, तो हो जाएगा आपका 3780। तो 2 का 2 यहां लिख देंगे। 15 में से 8 जाएगा 7, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, 272। ये आपका हो गया 420। भाग देंगे, 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो 1 बार में हम ले जाएंगे। ये हो गया आपका 272। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 148। ये हो गया आपका 272। अब ये आपका 148 हो गया, तो 2 बार में तो ले नहीं जा सकते क्योंकि 48 दूनी हो जाएगा आपका 96, तो 1 बार में ही ले जाते हैं। 148, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर हो गया आपका 148। फिर 1 बार में ले जाएंगे, तो 1 2 4, तो 8 में से 4 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, ये हुआ आपका 124। अब हम इसको ले जाएंगे कितना बार में? ये 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये आपका आ गया 124। 124 से 24 बचे 20 से 5 बार में। अब आपका बचा 4। अब हम 4 से भाग देंगे किसको? 24 को, तो 4 छक्का 24, शेष आपका आ गया 0। तो लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ 4052 12576 बराबर 4। अब हम यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सेटिंग करेंगे। ये है आपका भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये है आपका शेषफल। तो भाज्य पे हम लिख सकते हैं 12576, भाजक हो गया 4052, गुणे भागफल हो गया 3, शेषफल हो गया 420। फिर 4052 भाजक है 420, ये भागफल है आपका 9, शेषफल है 272। फिर भाज्य हो गया आपका 420, भाजक हो गया 272, भागफल हो गया 1 और शेषफल हो गया 148। फिर 272 भाज्य हुआ, भाजक हो गया 148, भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया 124। और फिर 148, 124, भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया 24। फिर आपका हो जाएगा 124, ये हुआ आपका 24, ये 5 और शेषफल हो गया आपका 4। फिर ये हो गया आपका 24, ये हो गया 4 गुणे 6 प्लस 0। ठीक है, तो ये हम लोग का यहां जैसे मान लीजिए यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग इसको यहां सेटिंग करेंगे। ठीक है, इसको यहां हम लोग सेटिंग करेंगे और लास्ट में हम लोग लिख देंगे
HCF ऑफ 4052, 12,576 बराबर 4। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमारा पहला एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल 2। सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b बराबर 2 मानेंगे, क्योंकि कह रहा है कि सम पूर्णांक 2q के रूप में या विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, 0 छोटा या बराबर है r के, r छोटा है b से। तो b के जगह पर हम रख देंगे 2, ये q प्लस, तो a बराबर आपका हो गया 2q प्लस r। अब r के संभावित शेषफल, संभावित शेषफल 0 और 1 होगा। ठीक है, जब r बराबर 0 तो a बराबर 2q प्लस 0 बराबर 2q। जब r बराबर 1 तो a बराबर 2q प्लस 1। 2q प्लस 1। हमको ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है सम पूर्णांक 2q के रूप में और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। तो देखिए 1 क्या है, विषम है, तो इसके पहले जो आएगा वो सम होगा, उसके पहले जो आएगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक टू क्यू तथा विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। यहां लिख सकते हैं, अतः a 2q प्लस 1 के रूप का है। ठीक है, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम लोग का हुआ एग्जाम्पल। एक बार फिर समझ लिया जाए। प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है वो 2q के रूप में और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हम धनात्मक पूर्णांक को ये मान लेंगे 2 के रूप में कह रहा है, इसलिए b बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। a बराबर bq प्लस r होता है, 0 छोटा है बराबर r के, r छोटा है b से। ठीक है, अब a बराबर हो जाएगा, b की जगह पर रखेंगे तो ये 2q प्लस r के संभावित शेषफल हो जाएगा 0 और 1, क्योंकि कह रहा है कि 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। b को क्या माने हैं, 2 माने हैं,
तो हम एक बार 0 ले सकते हैं और एक बार 1। जब हम 0 रखेंगे तो 2q आएगा और 1 रखेंगे तो 2q प्लस 1 आएगा। तो 0 क्या है? 0 सम संख्या के अंतर्गत आता है। 0 सम संख्या के अंतर्गत, 1 जो है वो विषम है, फिर आगे उसके 2 आएगा तो सम हो जाएगा, 3 आएगा तो विषम हो जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यह हमारा एग्जाम्पल 2 हुआ। इसी तरह उदाहरण 3 कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो एग्जाम्पल 3 का हल हम लोग देखेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। अब यहां कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में 4 दिया है, तो हम b बराबर क्या लेंगे? 4। b बराबर क्या लेंगे? 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r। b के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 4q प्लस r। 0 छोटा या बराबर है r के और r छोटा है b से। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 छोटा या बराबर है r के, r छोटा है b। b का मान कितना है? 4 है। तो r के सम भावित शेषफल क्या क्या हो सकता है? तो संभावित शेषफल का मतलब हुआ कि r का मान 0 से शुरू करके 4 से कम तक ले सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3 ले सकते हैं। जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q प्लस 0 बराबर 4q। जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा। जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे। अतः a 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप का है। इसमें सारा आ गया, सम विषम सब आ गया, लेकिन कहा है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक को क्या माना गया? ए माना गया। लिखेंगे चूंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक है तो जितना विषम है उसको हम छोड़ेंगे। देखो इसमें विषम कौन है? इसमें ये सम को छोड़ देंगे क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः सम वाले को छोड़ेंगे तो सम 0 है और सम 2 वाला है, यानी 4q और 4q प्लस 2 अमान्य होगा क्योंकि वो विषम है, ये क्या है? सम है। ये अमान्य हो गया, यहां लिख सकते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का